नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 14 अकबरी लोटा। यह पाठ अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने काल्पनिकता का सहारा लेते हुए कहानीकार ने लाला झाऊलाल की समस्या का हल अत्यंत रोचक ढंग से किया है। लाला झाऊलाल काशी के अमीर आदमी थे। बाजार में बने उनके मकान से 100 रुपया किराया आ जाता था। फिर भी 250 रुपये एक साथ कम ही मिलते थे। पति पत्नी 2 ही सदस्य घर में थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपयों की मांग कर दी। 250 रुपयों का एक साथ सुनकर लाला जी परेशान हो उठे। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके वश में नहीं था। लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया कि रुपयों का प्रबंध ना कर पाए तो वे अपने भाई के घर से मंगा लेंगी। इससे लाला जी के स्वाभिमान को चोट लगी। उन्होंने कहा वे अपने भाई से भीख नहीं मांगेंगी, वे स्वयं ही इन पैसों का प्रबंध 1 सप्ताह में कर देंगे। तो उनकी पत्नी ने व्यंग्य में पूछा, 7 दिन इसी जन्म वाले या अगले? लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध ना हो सका था। पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा ना कर पाए तो उनकी नज़रों में गिर जाने का डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने ये बात अपने मित्र बिलवासी मिश्र को बताई। संयोग से वे भी उस समय खाली हाथ थे, पर किसी न किसी तरह से रुपयों का प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज इस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वायदे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल जी को कुछ नहीं सूझ रहा था और बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर नहीं आ रहे थे। चिंता मगन लाला जी छत पर टहल रहे थे कि उन्होंने नौकर को पानी लाने के लिए कहा। नौकर के घर पे ना होने पर उनकी पत्नी बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई, जिस लोटे को देखना वे पसंद भी नहीं करते थे। लाला जी ने उस समय पत्नी से इस बारे में कुछ बात ना करना ही उचित समझा। लोटे से भरा पानी उठाया और छत की मुंडेर पर किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूटा और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा लगा, जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया। अचानक गली में शोर हुआ। आगे आगे अंग्रेज, पीछे पीछे भीड़ लाला जी के आंगन में घुसने लगी। लाला जी को वह अंग्रेज लगातार गालियां दे रही थी, जिससे लाला जी को पता चला कि अंग्रेज़ी में भी गालियों की कोई कमी नहीं है। तभी भीड़ को चीरते पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा, अंगूठे को कसकर पकड़े और अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र सारी घटना समझ गए। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बिठाया, भीड़ को आंगन से बाहर निकाला और अंग्रेज के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, क्या वे इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानता और ऐसे व्यक्ति को तो जानना भी नहीं चाहता जो किसी राह चलते व्यक्ति को घायल करे। साथ ही उन्होंने कहा, यह व्यक्ति मुझे तो पागल लगता है। ये सुन अंग्रेज ने भी उन्हें खतरनाक पागल ही बताया। अपने प्रति इस तरह का व्यवहार अपने मित्र द्वारा देखकर लाला जी को क्रोध आ रहा था। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। पुलिस रिपोर्ट की बात सुनकर बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने कहा, पहले वे इस लोटे को खरीद ले, फिर आपके साथ वे पुलिस स्टेशन चलेंगे। बिलवासी द्वारा लोटे खरीदे जाने की बात सुनकर
हैरान अंग्रेज़ ने बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा तो बिलवासी जी ने बताया, ये कोई साधारण लोटा नहीं, ये ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज़ की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। यह बात आई गई हो गई, किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को 10 सोने के लोटे के बदले में खरीद लिया। अकबर को ये लोटा अधिक प्रिय था, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा रखा गया। यह लोटा कुछ समय तक म्यूज़ियम में रखा था। वहाँ से चोरी होने के बाद अब इसका मॉडल वहाँ रखा गया है। आज भी अगर म्यूज़ियम वालों को पता चल जाए तो वह इसकी मुँह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज़ को भी लालच आ गया, क्योंकि वह भी नीचे दुकान पर पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं ही देख रहा था। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी 50 रुपये देने लगे तो अंग्रेज़ ने 100 रुपये कहे, 150, 250 और आखिर 500 की बोली लगाते हुए अंग्रेज़ ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज़ की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकेगा। अंग्रेज़ ने बताया, पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर इसका घमंड करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया, वे जब नूरजहां ने जहांगीर का कबूतर उड़ा दिया तो उसने पूछा, कबूतर कैसे उड़ा? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा, ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर को दिल को छू गई। उसका नूरजहां का प्रेम कबूतर के कारण ही हुआ था। इसी कबूतर का एक अंडा संभाल कर जहांगीर ने कांच की हांडी में रखा था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज़ खुश था, क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से 1 पुश्त पुराना और लगभग उसके बाप जैसा ही था। बिलवासी जी ने झाऊलाल को रुपये संभाल कर रखने को दिए। लाला जी ने पूछा, पंडित जी, रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, ये बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है ये प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसों का प्रबंध ना कर सके थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली और अलमारी से 250 रुपये लेकर लाला झाऊलाल को देने आए थे। ये काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया था। उन्होंने शाम को फिर से वही काम किया। पत्नी के गले से ताली निकालकर रुपये यथास्थान पर रख दिए। उनकी पत्नी ये बात जान भी ना सकी। अगली सुबह बिलवासी जी भी देर तक निश्चिंत होकर सोते रहे। आशा है कि आपको ये व्यंग्यपूर्ण रचना अत्यधिक पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।